हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। सामने अगर आप देखें तो आपको दो रास्ते के बोर्ड्स नजर आएंगे। एक रास्ता जो है अभी नया बनाया है राइट की तरफ, एलिवेटेड, वो कार्गो टर्मिनल की तरफ जाता है एयरपोर्ट में। और ये जो रास्ता है जिस पर भी हम हैं, ये एरो सिटी से होता हुआ टर्मिनल T3 और टर्मिनल T2 की तरफ जाता है। अभी रिसेंटली में ये जो रोड है पूरी की पूरी इसे रीडेवलप किया गया, बहुत ही ज़्यादा वाइडन किया गया। आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस देखी हो, जब G20 था तब इस रोड को वाइड किया जा रहा था, और अभी आप देखें तो पूरी तरीके से ये जो रोड है ये बनकर तैयार है। ऊपर से राइट में अगर आप देखें एलिवेटेड रोड आपको नजर आएगी। ये जो आपको होटल दिख रहा है ये पुलमैन होटल है। एरो सिटी का एरिया आ जाता है लेफ्ट में पुलमैन होटल, और जो हयात होटल है उसके आगे वो आपको नजर आएगा। सामने अगर आप बोर्ड देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा एरो सिटी गुरुग्राम टर्मिनल T3। तो एरो सिटी लेफ्ट में है। ये जो आपको दिख रहा है सामने ग्लास की बिल्डिंग, ये हयात होटल है। एरो सिटी में लगभग 14 से 15 5 स्टार होटल्स हैं एक ही जगह पर, और साथ में मॉल भी है और ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स भी है। और यहाँ से इस जगह से जो टर्मिनल T3 है इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और इस पूरी की पूरी रोड को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास एक व्यू है वो नज़र आने वाला है। लेफ्ट में सारे के सारे होटल हैं, JW मैरियट भी होटल सामने ही है, लेमन ट्री है और भी काफ़ी सारे। ये जो बैरिकेडिंग है, ये नई जो एलिवेटेड रोड है वो बनाई गई है ताकि आगे जो एरो सिटी मेट्रो का स्टेशन था वहाँ पे एक रेड लाइट हुआ करती थी, उसकी वजह से थोड़ा सा जो स्पीड थी गाड़ियों की वो स्लो हो जाती थी। लेकिन अब ये जो एलिवेटेड पाथ बना दिया गया है इसकी वजह से अब स्मूथली सीधे जो एयरपोर्ट की रोड है वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ से राइट में टर्मिनल T3 की रोड आ जाएगी। और अगर आप यहाँ नीचे की तरफ देखें आपको ऑरेंज कलर का एक बोर्ड जो नज़र आ रहा है वो मेट्रो स्टेशन है। यहाँ अंडरग्राउंड यहाँ पर मेट्रो चलती है, एयरपोर्ट मेट्रो जिसे कहा जाता है, जो कि डेडिकेटेड मेट्रो है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आती है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दोनों को जोड़ती है। ये जो एरो सिटी का स्टेशन है डोमेस्टिक के लिए है, और इससे जो नेक्स्ट स्टेशन आता है इस मेट्रो से वो इंटरनेशनल का आता है, T3 टर्मिनल का। लगभग 16 से 18 मिनट के अंदर आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये जो मेट्रो है वो पहुँचा देती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। तो काफ़ी अच्छा कन्वेंस है अगर आप डायरेक्टली रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप रोड के थ्रू भी आना चाहते हैं तो अगर यहाँ पर आप देखें तो जो एयरपोर्ट की रोड है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर अगर आप देखें तो आपको एक एलिवेटेड पाथ भी नजर आएगा। वो एलिवेटेड पाथ जो है वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड टैक्सीवे है जो कि यहाँ पर कनेक्ट करता है रनवेज से, और आपको कई बार यहाँ पर दिख जाएंगे काफ़ी सारे जो एरोप्लेन है वो जाते हुए, तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और इस तरफ अगर आप देखें तो रोड आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो वाइडनिंग है वो हो चुकी है। पूरा आपको एक जो इंटरनेशनल फील होना चाहिए, जो इंटरनेशनल जो एक इंडिया जो है ब्रांड बन चुका है उसका आपको नज़ारा जो है वो नज़र आएगा पूरा का पूरा। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है टैक्सी वे है एरोप्लेन्स के लिए, और नीचे अगर आप देखें तो बहुत ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन किया है। यहाँ पर आकर आपको ड्राइविंग करके जो वाइडनेस यहाँ पर नजर आएगी, ग्रीनरी जो है वो नजर आएगी। एक साइड की जो रोड है इसको 6 लेन का बना दिया गया है, साथ में पूरा का पूरा ग्रीन पैच जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड ग्रीन पैच आपको यहाँ पे मिलेगा। यूटर्न अगर आपको लेना है तो आप सामने देख सकते हैं, यूटर्न ले सकते हैं। और ग्रीनरी आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तादाद में दिखेगा। इनफैक्ट लास्ट जब हमने वीडियो दिखाई थी ये G20 के टाइम पर, उस वक्त भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि जो ये जगह है ये आपको कहीं पर भी किसी भी इंटरनेशनल लोकेशन से कम्पीट कर सकती है और ईजिली विन भी कर सकती है। इस तर्ज पे इस जगह को बनाया गया है। यहाँ से अगर आप सामने देखें तो क्रिसमस ट्री के पीछे जो आपको एक टावर नज़र आ रहा है वो ATC टावर है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, जो कि यहाँ पर भी अभी रिसेंटली में कुछ एक साल पहले ही बना है। 2019 में ये जो टावर है ये यहाँ पे बनाया गया। इंडिया का सबसे हाईएस्ट ATC टावर है ये, और वर्ल्ड का 8 नंबर का ATC टावर है हाइट में। यहाँ से आगे हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, लेकिन हमें एयरपोर्ट नहीं जाना है। हम यहाँ से यू टर्न लेके जो और जगह है जहाँ पर ऐसा ही काम हुआ है डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ एरो सिटी से होते हुए जो रूट था G20 का, वहाँ पर भी काफ़ी सारा काम हुआ था, तो वो देखते हुए हम जाएंगे। बेसिकली G20 के टाइम पर ये सारा का सारा जो एरिया था एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान तक का सारा रीडेवलप किया गया, रोड्स को बहुत बेहतरीन बनाया गया। और अब अगर आप देखें तो रख रखाव जो है यहाँ का आज भी वैसा ही है जैसे उस वक्त था।
समय के साथ इंडिया के अंदर जो इतना अभूतपूर्व जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है वो आप इस तरफ पूरी तरीके से देख सकते हैं। सामने जो आपको ये मशीनें नज़र आ रही हैं लगी हुई, वहाँ पर जो मेट्रो है, सिल्वर लाइन मेट्रो, वो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रही है। जो स्टेशन है एरोसिटी से लेकर तुगलकाबाद का, वो यहाँ से बनेगा, अंडरग्राउंड में जाएगी मेट्रो यहाँ से। और आप देख सकते हैं इस तरफ पूरा का पूरा जो आपको व्यू दिख रहा है, काफ़ी ओपन, ग्रीन और ब्यूटीफुल जो एक व्यू होता है वो नज़र आएगा। यहाँ से अब हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। राइट में एरोसिटी है और सामने अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक T1 एयरपोर्ट है उसकी जो बिल्डिंग है आपको सामने नज़र आ जाएगी यहाँ पर। और अब हम उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ लेफ्ट से ये जो रास्ता जा रहा है ये धौला कुआं की तरफ चला जाता है। अगर आप सीधा जाते हैं डायरेक्टली तो आप जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए नया अंडरपास बना था उसके थ्रू चले जाएंगे। और अगर आप और आगे जाना चाहते हैं महिपालपुर बाईपास तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे रास्ते जो है यहाँ पर बना दिए गए हैं। और अगर आप देखें तो ट्रैफिक लेस बनाने के लिए यहाँ पर एलिवेटेड रोड जो है वो बना दी गई है। तो हम यहाँ से लेफ़्ट जा रहे हैं। ये जो रास्ता है ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ जाता है एरोसिटी से, और T3 से अगर आपको डोमेस्टिक की तरफ आना है तो T1 की तरफ का ये रास्ता है। सामने अगर आप देखें तो ये टनल यहाँ पे बनाया गया था लगभग आज से 10-15 साल पहले। ये जो टनल है ये यहाँ पे बनाया गया है। इनफैक्ट जो G20 का टाइम था उस वक्त जितने भी गेस्ट इंडिया में आए थे यही जो रूट है इसको उन्होंने फॉलो किया था प्रगति मैदान तक। तो इस रूट पर हर तरफ आपको G20 की अभी भी जो प्रमोशंस है वो आपको आज भी नजर आएंगी, जो उसके बारे में यहाँ पे बनाया गया था। और यहाँ से जैसे ऊपर आप जाते हैं तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारा काम किया गया था। हमने आपको जब G20 की वीडियोस बनाई थी तब भी आपको दिखाया था और अभी भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इस अंडरपास को जैसे ही आप पार करते हैं तो 2 स्टैचूज यहाँ पे बनाए गए हैं एलिफेंट के, जो वेलकम करने के लिए बनाए गए थे डिग्निटरीज को और गेस्ट को G20 के टाइम पे। अगर आप लेफ्ट में देखें तो आपको स्टैचू नज़र आएगा और ऐसा ही एक स्टैचू जो है राइट में भी बनाया गया है। और यहाँ पर काफ़ी सारा काम किया। अगर फुटपाथ को भी आप देखें लेफ्ट में तो रेनबो कलर का बनाया गया है। सामने आपको नेशनल फ्लैग का भी डिज़ाइन नज़र आएगा। ये भी G20 के टाइम पर यहाँ पर बनाया गया था। काफ़ी ज़्यादा चौड़ा किया गया था इस रोड को भी, तो तब ये डिज़ाइन भी यहाँ पे बनाए गए थे। अभी तक हमने लगभग 6 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और अगर आप पूरा का पूरा रास्ता देखें तो काफ़ी ज़्यादा ओपन है, ग्रीन है और क्लीननेस जो है वो भी आपको यहाँ पे पूरी तरीके से नज़र आएगी। और इन रोड्स को काफ़ी ज़्यादा रीडेवलप किया गया G20 के लिए। लेफ्ट और राइट में अगर आप देखें अभी भी आपको बैनर्स जो है G20 के नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर ये जो चौक है यहाँ से T1 के लिए रास्ता जाता है, द्वारका के लिए जाता है और धौला कुआं के लिए भी जाता है। लेफ्ट में अगर आप देखें तो ये नए स्टैचूज यहाँ पे बनाए गए थे लॉयंस के, यहाँ पे फाउंटेन्स भी बनाए गए थे। इनफैक्ट हमारे चैनल पे ये जो चौक है यहाँ की डेडिकेटेड वीडियो है जहाँ पर जो ब्यूटिफिकेशन किया गया था G20 के लिए वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।